चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने कहा है कि मुल्क तबाही की दलदल में धंस गया, सूरत हाल से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। महंगाई पर कोई बात नहीं करता, मेरी घड़ी के पीछे पड़े हैं। मेरी घड़ी है, मेरी मर्जी, उसे फरोख्त करूं या कुछ और करूं। तैयारी के बाद असम्बलियां दिसंबर में ही तहलील करेंगे। वो न्यूज कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। दलदल में जो हम घुसते जा रहे हैं, सबसे ज्यादा शोर मचाया हुआ था महंगाई का। को इमरान खान की घड़ी की पड़ी हुई है। ये भी पहली दफा हुआ कि मैं अपनी घड़ी बेचूं, उसके ऊपर ही शोर मच गया है। मेरी जाती घड़ी है, मैं उसे बेचूं, मैं जो मर्जी करूं उसे, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा कि आज लोगों का जो माशी कत्ल हो रहा है, दुगनी है आज महंगाई उस दौर की। कोई किसी को फिक्र नहीं है कि महंगाई में क्या हो रहा है। मैं इलेक्शंस की अपनी जात के लिए नहीं बात कर रहा। जब भी इलेक्शंस हो हमने जीतना है। सियासी तौर पे मुल्क में इस्तेकाम नहीं आता तो माशी तौर पे तो इस्तेकाम आ ही नहीं सकता। उनके पास तो अब कोई रोड मैप ही नहीं है। मैच अब ये खेल नहीं सकते। हमें कहा गया था ना जी सिलेक्टेड है, तो अब तो किसी में शक नहीं होना चाहिए ना कि कौन सिलेक्टेड है। नवाज शरीफ वहां बाहर बैठा हुआ है, उसने वो उल्टा लटक जाएगा, इलेक्शन नहीं करवाएगा। इनकी तो अगर कोशिश हो तो ये तो इससे भी आगे जाना चाहते हैं। मुल्क जा रहा है इस वक्त माशी तबाही की तरफ, और इसको निकालेगा सिर्फ इलेक्शन। इनको NRO 2 दिया गया। NRO 2 इधर जो मुल्क का ताकत में था उसने दिया। पहले मरियम बच गई, इसहाक डार आया, वो ड्राई क्लीन हो गया, और फिर अब सलमान शहबाज जो कि मफरूर था वो वापस आ गया है, क्योंकि वो भी ड्राई क्लीन होगा। ये टाइम इसलिए चाहते हैं, सिर्फ एक पॉइंट एजेंडा है कि मुझे डिस्क्वालीफाई करे। हमारा प्लान पूरा वही है। जब मेरी तैयारी होगी, मैंने आपको कहा दिसंबर में इंशाल्लाह हो जाएगी, मैं अपने वही जो मैंने अनाउंस किया उसी पे मैं चलूंगा। मैं ये असेंबली से निकल जाऊंगा। केयर टेकर डिसाइड किया, इलेक्शन कमीशन ने। इलेक्शन कमीशन तो इनका आदमी है, उसने बैठा के इनके लोगों को बैठा के ऊपर IG अपना रख के, तो उन्होंने हमारे पर फिर जुल्म करना शुरू कर देना है। उनका ये पॉइंट ठीक है, लेकिन उन्होंने मुझे पूरा इख्तियारात दिए हुए हैं कि जब भी मैं चाहूँगा कि असेंबली तोड़ना, उन पूरे मेरे साथ खड़े हैं उसके ऊपर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन की जानिब से तोशाखाना केस में इमरान खान के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त पर समाअत आज होने जा रही है। तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे मंसूर सती हमारे साथ मौजूद हैं। मंसूर, बताएगा समाअत एक तो कब तक शुरू होगी, और ये भी बताएगा कि फरीकैन की तैयारी क्या है। जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से तोशाखाना रेफरेंस के बाद जो ट्रायल कोर्ट में दरख्वास्त दी गई है कि बाकायदा तौर पर इमरान खान के खिलाफ फौजदारी का मुकदमे का इंदराज किया जाए, जिस पर आज समाअत होगी। और ये एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जफर इकबाल की अदालत में ये समाअत होगी। गुज़िश्ता समाअत पर जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो नुमाइंदे थे, जो फाइनेंस डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस मुसद्दक अनवर, वो पेश हुए और उन्होंने इमरान खान की जानिब से जो कागजात नामजदगी इलेक्शन कमीशन को जमा कराए थे वो अदालत में पेश किए, जो 59 सफ़ात पर मुश्तमिल थे। इसी तरह इमरान खान की जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं 31 पेजेस पर, वो भी गुज़िश्ता समाअत पर जमा कराई थी, जिस पर अदालत ने कहा था कि नेक्स्ट डेट मतलब आज 11:30 बजे इस केस की समाअत होगी, जिस पर जो इलेक्शन कमीशन के जो प्रोसिक्यूशन है वो मुकम्मल दलाइल देगी और उस पर ये बात होगी। इसके साथ साथ मोहसिन रांझा जो हैं मुस्लिम लीग नून की जानिब से गुज़िश्ता समाअत पर उनके वकील भी पेश हुए और उन्होंने दरख्वास्त कि हम भी इस मामले पे जो है वो फ्रीक बनना चाहते हैं, जिस पर अदालत ने कहा कि अगर जो इलेक्शन कमीशन है वही अगर एक फ्रीक रहे तो ज़्यादा बेहतर है। जिस पर आज जो है जो समाअत होगी तो उस पर पता चलेगा कि जो दरख्वास्त मोहसिन शाह नवाज रांझा ने जो दी थी उस पर अदालत क्या उस पर कार्रवाई करती है। और दूसरी जानिब जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो उनके वकील हैं वो पेश होंगे, और आज जो नया जो उनकी जानिब से जो नुमाइंदा होगा वो पेश होगा। और जो जिस इलेक्शन कमीशन की जानिब से, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की जानिब से पहले डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफिसर जो थे वकास, वो पेश हुए थे, जिसमें कहा गया कि उन्होंने बताया कि मुझे बाकायदा तौर पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से नामजद किया गया कि मैं इस मुकदमे की पैरवी करूं, इसलिए वो अदालत में पेश हुए। और जो गुज़िश्ता समाअत हुई उस पर हमने देखा कि डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस मुसद्दक अनवर थे वो अदालत में पेश हुए, और ये सारी कार्रवाई जो गुज़िश्ता समाअत पर हुई। लेकिन अभी जो मुकदमे की पहला जो है वो उसका अनाउंसमेंट हुई है, लेकिन जूनियर वकील पेश हुए जिन्होंने कहा है कि जो सीनियर वकील हैं वो मसरूफियत की वजह से अभी पेश नहीं हो सकते, जिस पर अदालत ने 11:30 बजे जो तोशाखाना इलेक्शन की समाअत होने जा रही है। मंसूर, आप आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया अदा करेंगे। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं, खबर शामिल करते हैं। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने इमरान खान के खिताब पर रद्द-ए-अमल
रद्दमल देते हुए कहा है कि सुना है कि घड़ी चोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, इसकी तमाम कोशिशें आइंदा भी नाकाम होंगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि उसने खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब की असम्बलियाँ तहलील कर दी, यकीनी तौर पर नहीं। इमरान खान के वीडियो लिंक के जरिए खिताब पर रद्दअमल देते हुए वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने ट्वीट में मजीद कहा कि घड़ी चोर की इदारों को अपनी टाइगर फोर्स में बदलने की कोशिशें पहले भी नाकाम हुई और आइंदा भी नाकाम होंगी। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वजीर खजाना इसहाक डार की मुलाकातें हुकूमत और PTI के दरमियान बर्फ ना पिघल सकी। जराये के मुताबिक इसहाक डार और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की मुलाकातों में डेडलॉक खत्म ना हो सका। हुकूमत वक्त पर इंतखाबात की हामी है, जबकि PTI फौरी इंतखाबात के मुतालबे पर कायम है। सदर मुमलिकत ने मुज़ाकरात से मुतालिक इमरान खान को आगाह कर दिया है। इमरान खान असम्बली में वापस आ जाएं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का चेयरमैन PTI को मशवरा, कहा हमें इदारों का साथ देना चाहिए, असम्बलियाँ टूटेंगी या नहीं इस पर कुछ नहीं कह सकता। मुल्क की माशी हालात को देखते हुए सबको मिलकर बैठना चाहिए। वो कराची में मीडिया से बात कर रहे थे। साहब का फैसला है, उन्होंने जो फैसला करना है अपनी पार्टी और अपने मुफाद में करना है। हमारा भी उनको सलाह है, अगर पार्लियामेंट में आ जाएं तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं खुद कस्टोडियन ऑफ द हाउस हूँ। मैं तो यही चाहता हूँ कि लोग पार्लियामेंट में हों, अच्छी बात है, मुल्क के लिए खुश आइंदे। इसको इतना कंट्रोवर्शियल नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान के हमारे जो इदारे हैं उनका हमें ख्याल रखना चाहिए, और मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा एक फ़ैसला हो गया है। इस वक्त इकानमी की हालत जो है ना वो सबके सामने है। मेरे ख्याल में हम सबको मिलकर पाकिस्तान की मैशियत और पाकिस्तान की तरक्की के लिए बात करनी चाहिए, और इसमें जो किरदार हमसे हो सका हम ज़रूर अदा करेंगे। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की जानिब से इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम जारी है। हल्का PP 158 और शिमाली लाहौर से रैलियां निकाली गईं, जिसमें कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। रिपोर्ट कर रहे हैं शाहजेब शहजाद। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम तहरीक इंसाफ की जानिब से रैलियां निकालने का सिलसिला जारी। हल्का PP 158 से भी MPA मियां अकरम उस्मान की ज़ेर क़ियादत रैली निकाली गई। रैली जेल रोड ऑफिस से शुरू होकर मुख्तलिफ मकामात से होती हुई सदर गोल चक्कर पर इख्तिताम पजीर हुई। शुरका ने हाथों में पार्टी परचम उठा रखे थे और नारेबाजी की। मियां अकरम उस्मान ने मुतालबा किया कि इलेक्शन जल्द अज जल्द करवाया जाए। हम हर तरह के मुकाबले के लिए तैयार हैं। इमरान खान एक तरफ, सारी जमातें एक तरफ, तुम्हें पता लग जाएगा कि अवाम किसके साथ है। मेरा मुतालबा है, अभी यहाँ पे बाई इलेक्शन हुआ है, हम फिर तैयार हैं दोबारा टेस्टर के तौर पर फिर यहाँ पर इलेक्शन कराओ। शुमाली लाहौर से PTI सरबरा इंसाफ फोर्स मियां अब्बाद फारूक की ज़ेर क़ियादत रैली निकाली गई। रैली में PTI कारकुनान मोटरसाइकिलों, गाड़ियों, बग्गियों पर सवार होकर शरीक हुए। रैली GT रोड बागबानपुरा से दरोगावाला के बाद रामगढ़ चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। इस मौका पर मियां अब्बाद फारूक का कहना था कि आवाम करप्ट हुकूमत से जल्द छुटकारा चाहते हैं। रैलियों में कारकुनान ने इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ मुहिम में मुकम्मल साथ देने की यकीन दहानी करवाई। डेली मेल ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से माफ़ी अपने प्रिंट एडिशन में भी शाया कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डेली मेल के खिलाफ अदके इज्जत का दावा दायर कर रखा था, जो अखबार की तरफ से माफ़ी मांगने की पेशकश के बाद अदालत से बाहर बाहमी रजामंदी से हल कर लिया गया। शराइत के तहत मुतनाज़ खबर पर माफ़ी को सफ़ा 2 पर शाया किया गया। कोर्ट में जमा कराए गए मुआहदे में अखबार ने वादा किया था कि वो शहबाज शरीफ से मांगी गई माफ़ी प्रिंट एडिशन में भी शाया करेगा। बलोचिस्तान के जिला हब लसबेला और पशीन में बल्दियाती इंतखाबात। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हब के 43 में से 26 सीटों पर लसबेला अवामी इत्तेहाद कामयाब। लसबेला में जाम ग्रुप और नेशनल पार्टी ने 16 सीटें हासिल की। पशीन में JUI 7 नशिस्तें जीत गई। पशीन में ANP और पश्तूनख्वा मैप के 3 उम्मीदवार फाते रहे। बलोचिस्तान के जिला हब लसबेला और पशीन में बल्दियाती इंतखाबात और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हब की 43 में से 26 सीटों पर लसबेला अवामी इत्तेहाद कामयाब, जबकि लसबेला में जाम ग्रुप और नेशनल पार्टी ने 16 सीटें हासिल की। पशीन में JUI 7 नशिस्तें जीत गई। पशीन में ANP और पश्तूनख्वा मैप के 3 उम्मीदवार कामयाब हुए। बलोचिस्तान के जिला हब लसबेला और पशीन में बल्दियाती इंतखाबात। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन हब की 43 में से 26 सीटों पर लसबेला अवामी इत्तेहाद कामयाब हो गई।
आगे बढ़ते हैं। अभी खबर यह है, पंजाब काबीना का ग्रेटर थल कैनाल माहिदे पर दस्तखत ना करने पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ सख्त एहतजाज। चौधरी परवेज इलाही कहते हैं कि वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से मुल्की खजाने से $1 अरब का ज़र मुबादला ज़ाया हो रहा है। पंजाब काबीना ने सानेहा मॉडल टाउन बारे JIT के साबिका फैसले की भी तौसीक कर दी। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं लियाकत अंसारी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का 5वां इजलास। पंजाब काबीना का ग्रेटर थल कैनाल मुआहदे पर दस्तखत न करने पर वफाकी हुकूमत के खिलाफ सख्त एहतजाज। इजलास में वफाकी हुकूमत के रवैये की शदीद मजम्मत की गई। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि एशियन डेवलपमेंट बैंक से दोबारा मुआहदा करने की सूरत में लागत 2 गुना से ज्यादा बढ़ जाएगी। वफाकी हुकूमत ने मुआहदा न करके पंजाब के साथ साथ मुल्क दुश्मनी का मुजाहरा किया। पंजाब काबीना ने सानेहा मॉडल टाउन के बारे में मुश्तरका तहकीकाती टीम के साबिका फैसले की तौसीक कर दी। वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट की फास्ट ट्रैक लॉन्चिंग की भी असूली मंजूरी। वज़ीर आला की लोकल गवर्नमेंट, एनर्जी और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को इश्तराक कार की हिदायत। 1 मैन इंक्वायरी ट्रिब्यूनल जस्टिस रिटायर्ड शब्बर रजा रिजवी को वाजिबात की अदायगी की मंजूरी दे दी गई। पंजाब काबीना ने इंडस्ट्रियल और रहायशी यूनिट की मुंतकली के लिए कंडोनेशन फीस 50% और मुद्दत मुकर्रर करने की भी मंजूरी दे दी। ऑटोमेशन ऑफ स्टाम्प ड्यूटी, ई स्टैंपिंग के लिए नई पोस्टों पर भर्ती के लिए पाबंदी उठाने की मंजूरी दी गई। पंजाब, सिंध और विफाक ग्रेटर थल कैनाल पर आमने सामने आ गए हैं। एशियाई तरक्याती बैंक ने इस मद में दिया कर्जा वापस लेने का इंदिया भी दे दिया है। ज़राए के मुताबिक 2021 में NOC जारी होने के बाद ग्रेटर थल कैनाल का फेज़ 1 मुकम्मल हो चुका है, जबकि चुबारा और मंकेरा ब्रांच की तामीर रुकवा दी गई। सिंध हुकूमत का कहना है कि पंजाब ग्रेटर थल कैनाल को पानी कहाँ से फराहम करेगा, जबकि पंजाब हुकूमत के मुताबिक अपने कोटे के किसी भी जरिए से फराहमी कर सकते हैं। दूसरी जानिब वफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि हतमी फैसला इत्तफ़ाक़ राय से होगा। इस सारी सूरत हाल पर एशियाई तरक्याती बैंक ने धमकी दी है कि सूरत हाल बरकरार रही तो ग्रेटर थल कैनाल की तामीर की मद में दिया गया कर्जा 15 दिसंबर को वापस ले लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नए रेकोडिक मुआहदे को कानूनी करार देते हुए कहा है कि रेकोडिक मुआहदा फर्द वाहिद के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए है। इस्लामाबाद से आमिर सईद अब्बासी रिपोर्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सदारती रेफरेंस पर फैसला सुनाते हुए रेकोडिक मुआहदे को कानूनी करार दे दिया। सदारती रेफरेंस में पूछे गए पहले सवाल के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मादनी वसाइल की तरक्की के लिए सिंध और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमतें कानून बना चुकी हैं, जबकि दूसरे सवाल के जवाब में कहा गया है कि आईन पाकिस्तान कानून के खिलाफ कौमी असासों के मुआहदे की इजाजत नहीं देता। सूबे मादनियात से मुतल्लिक कवानीन में तब्दीली कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि रेकोडिक मुआहदे के मुताबिक ज्यादातर लेबर पाकिस्तान की होगी। बैरक गोल्ड कंपनी ने यकीन दिलाया है कि तनख्वाहों के कानून पर अमल होगा और मजदूरों के हुकूक का मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। रेकोडिक प्रोजेक्ट में समाजी तरक्की के दीगर मंसूबों में सरमायाकारी के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट के मंसूबे भी शुरू किए जाएंगे। सूबा बलूचिस्तान के इलाके रेकोडिक में सोने और तांबे की तलाश के लिए निगरान वज़ीर आला नवाब जुल्फ़िकार मक्सी ने जुलाई 1993 में रेकोडिक मंसूबे का ठेका ऑस्ट्रेलवी कंपनी PHP को दिया। मुआहदे के मुताबिक कंपनी को रेकोडिक के 33,47,000 एकड़ रकबे पर ड्रिलिंग करना थी, लेकिन ऑस्ट्रेली कंपनी ने हुकूमत बलूचिस्तान को एतमाद में लिए बगैर आगे टेथियान, बैरक गोल्ड कैनेडा और एंटो फिक्स्टा मिनरल्स ऑफ चिली से मुआहदा कर लिया और इसके साथ ही रेकोडिक एक मुश्तरका मंसूबा बन गया, जिसमें बलूचिस्तान हुकूमत का हिस्सा सिर्फ 25%, जबकि एंटो फिक्स्टा और बैरक गोल्ड का हिस्सा 37.5% मुकर्रर हुआ। बलूचिस्तान हुकूमत ने 2010 में फैसला किया कि सूबाई हुकूमत इस मंसूबे पर खुद काम करेगी और PHP की तरफ से बेकायदगी पर 2011 में मुआहदा मंसूख कर दिया गया। 2012 में टेथियान कंपनी ने आलमी बैंक सालिसी ट्रिब्यूनल में पाकिस्तान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया। टेथियान कंपनी का कहना था कि रेकोडिक मंसूबे पर इसकी $22 करोड़ की सरमायाकारी हो चुकी है। जनवरी 2013 में उस वक्त के चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने बलूचिस्तान हुकूमत और ऑस्ट्रेलवी माइनिंग कंपनी के दरमियान रेकोडिक मुआहदे को मुल्की कवानीन के मुनाफी करार देते हुए कलअदम करार दे दिया। 2017 में आलमी बैंक के सालिसी ट्रिब्यूनल की जानिब से रेकोडिक केस का फैसला सुनाते हुए पाकिस्तान पर $5 अरब 97 करोड़ 60 लाख जुर्माना आयद कर दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि टेथियान कंपनी को $4 अरब 8 करोड़ हर्जाना और $1 अरब 87 करोड़ सूद की मद में अदा किया जाए। इसके बाद बैरक गोल्ड कॉरपोरेशन ने हुकूमत पाकिस्तान और बलूचिस्तान के साथ मार्च 2022 में रेकोडिक का नया मुआहदा किया। मुआहदे के तहत तामीर नौ के इस मंसूबे में 50% बैरक गोल्ड कंपनी और 50% पाकिस्तान के शेयर्स होंगे।
पाकिस्तान के 50% शेयर्स में 25% वफाकी हुकूमत जबकि 25% बलूचिस्तान हुकूमत के पास होंगे। हमें इस चीज़ से एक लेसन को लर्न करना चाहिए कि जो हमारा पाकिस्तान का कॉर्पोरेट और कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है उसको हमें रिविज़िट करना चाहिए। हमारे पार्लियामेंटेरियंस को, हमारे लेजिस्लेचर्स को इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए ताकि जो हमारा इंडेक्स है पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस करने का या पाकिस्तान के अंदर जो अपॉर्चुनिटीज़ का है उसको इम्प्रूव किया जा सके और पाकिस्तान के अंदर इमीडिएटली जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म है उसको इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। टाइम बाउंडेड लेजिस्लेशन इसके अंदर आनी चाहिए और पाकिस्तान के अंदर एक फेडरल लेवल पे एक इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट्स के नाम से एक अदालत को इस्टेब्लिश किया जाना चाहिए। बैरिक गोल्ड कंपनी इस मंसूबे का ऑपरेटर होगा जिसे कान करने की लीज और एक्सप्लोरेशन लाइसेंस समेत मखसूस मुद्दत के लिए मौदनियात के हुकूक हासिल होंगे। मंसूबे में वफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी शामिल होगा। माहिरीन के मुताबिक रेकॉर्ड एक मंसूबा बलूचिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी का एक मुनफरिद मौका है। इससे पाकिस्तान को आने वाली दिहाइयों तक बिलवास्ता और बिलावास्ता फवायद हासिल होंगे। रेकॉर्ड एक ज़खायर से तांबे और सोने की पहली पैदावार साल 2027 तक मुतवक्के होगी। वज़ीर-ए-आज़म के चमन में अफगान बॉर्डर फोर्सेस की बिलाइश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी की शदीद मज़म्मत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फायरिंग और गोलाबारी से पाकिस्तानी शहरियों को शहीद और ज़ख्मी करना अफसोसनाक है। अफगान उम्मीद बनाए कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात ना हों। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ये ट्वीट किया गया है। उन्होंने इस वाक़े की शदीद मज़म्मत की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि फायरिंग और गोलाबारी से पाकिस्तानी शहरियों को शहीद और ज़ख्मी करना अफसोसनाक है। अफगान उबूरी हुकूमत यकीनी बनाए कि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात ना हों। चमन में अफगान बॉर्डर से फायरिंग की शदीद मज़म्मत करते हैं, ऐसा कहना है शहरी रहमान का। फायरिंग में शहीद होने वाले शहरियों के लवाहिकीन से ताज़ियत करते हैं। जख्मी होने वाले शहरियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआगो हैं। शहरी रहमान की जानिब से ये ट्वीट किया गया। वो कहती हैं कि चमन में अफगान बॉर्डर से फायरिंग की शदीद मज़म्मत करते हैं। फायरिंग में शहीद होने वाले शहरियों के लवाहिकीन से ताज़ियत करते हैं और ज़ख्मी होने वाले शहरियों की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआगो हैं। शहरी रहमान की जानिब से ट्वीट किया गया और फायरिंग के इस वाक़े की शदीद मज़म्मत की गई और लवाहिकीन से ताज़ियत का भी इजहार किया गया है और वो ये कहती हैं कि ज़ख्मी होने वाले शहरियों की जल्द सेहतियाबी के लिए भी दुआगो हैं। अब खबर है सिंध हाई कोर्ट से MQM मरकज़ 90 से धमाका खेज मवाद बरामदगी का ये केस है। अदालत ने MQM कारकुनों की बरगत के खिलाफ सरकार की अपील पर फैसला सुना दिया है। फैसल मोटा, उबैद केटू, फरहान और दीगर की बरगत के खिलाफ सरकार की अपील मुस्तरद कर दी गई है। 13 मुलजिमान की सजाओं में इजाफे की रेंजर्स की दरखास्तें भी मुस्तरद कर दी गई हैं। आपको आगाह कर रहे हैं कराची से सिंध हाई कोर्ट में ये समाअत हुई थी अहम। MQM मरकज़ 90 से धमाका खेज बरामदगी का ये केस है। अदालत ने MQM कारकुनों की बरगत के खिलाफ सरकार की अपील पर फैसला सुना दिया है। फैसल मोटा, उबैद केटू, फरहान और दीगर की बरगत के खिलाफ सरकार की अपीलें मुस्तरद कर दी गई हैं। 13 मुलजिमान की सजाओं में इजाफे की रेंजेस की दरखास्तें भी मुस्तरद हो गई हैं। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के दरमियान आटे की तरसील से मुताल्लिक मसाइल हल न होने से खैबर पख्तूनख्वा में आटा मजीद महंगा हो गया। पेशावर में 20 किलोग्राम आटे का थैला मजीद 100 रुपये इजाफे के बाद 2200 रुपये का हो गया है। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे जाकिरुल्लाह इस वक्त पेशावर में आटे की बड़ी मार्केट में मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जाकिर आगाह कीजिएगा, सूरत हाल क्या है यहाँ पे? बिल्कुल, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में एक बार फिर आटे की कीमतों में इजाफा हुआ है। जबकि पंजाब का जो आटा यहाँ पे दस्तयाब है तो उसकी कीमतों में इजाफा हुआ है। 20 किलो आटे का तेला जो है वो 2200 रुपये तक पहुँच चुका है, जबकि फ़ाइन 20 किलो आटे का तेला जो है वो 2300 रुपये तक पहुँच चुका है। यहाँ पे हमारे साथ इस वक्त आटा एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सदाकत साहब भी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि वो इस कीमतों के हवाले से क्या कहते हैं। तकरीबन 3-4 दिनों से मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, तो अगर ये तसल्लुत जारी रहा तो मैं ये समझता हूँ कि ये 9,500 और 10,000 क्रॉस कर लेगा, क्योंकि इसकी मेन एक वजह ये है कि जो खैबर पख्तूनख्वा पे जो आटे की पंजाब गवर्नमेंट ने पाबंदी लगाई हुई है। जी बिल्कुल, यहाँ पे जो आटा एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी है उनका यही कहना है कि पंजाब से आटे की तरसील पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद की गई है, तब से ये आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। और साथ में आटा डीलरों का ये कहना है कि बड़ी गाड़ी वहाँ से आ रही है तो उसकी तकरीबन 1 लाख रुपए तक वो रिश्वत ले रही है। यहाँ पे जो कीमतें बढ़ रही है तो इसके मेन वजूहात भी यही है। जी, इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का केस डिलिस्ट कर दिया। केस की समाअत अब कल के बजाय 20 दिसंबर को होगी। कमीशन की अदम दस्तयाबी के बायस केस डिलिस्ट किया गया है। अब इस केस की समाअत कल के बजाय 20 दिसंबर को होगी। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा वकार सैयद से। जी वकार।
जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन ने कल इमरान खान के खिलाफ अहम केसेस की जो है वो समाअत करनी थी, जिसमें जो सबसे अहम केस था वो उनको पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने से मुतालिक था, और इसके अलावा जो ममनू फंडिंग केस था वो भी कल समाअत के लिए मुकर्रर था। इमरान खान की जानिब से जो ज़िमनी इंतखाबात में जो इलेक्शन जीते हैं उसमें इंतखाबी अखराजात की तफसीलात ना जमा कराने का मामला भी जो है वो कल की काज लिस्ट में शामिल था, लेकिन अब जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये तमाम जो काज लिस्ट है उसको डी लिस्ट कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया गया कि जो बेंच जो कमीशन है उसकी नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से जो है ये तमाम केसेस जो है वो रिवाइज किए गए हैं। अब इलेक्शन कमीशन में कल के बजाय इन तमाम केसेस की जो समाअत है वो 20 दिसंबर को होगी, जबकि बाकी जो केसेस हैं वो तो रूटीन के, लेकिन जो इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का जो केस है ये गुज़िश्ता हफ्ते अचानक ही मुकर्रर हुआ था, और उसके बाद केस की समाअत अब 20 दिसंबर को होगी। वकार, बहुत शुक्रिया। महीसा अमीनी की हलाकत के बाद क्रैकडाउन, रूस से ताल्लुकात और मगरबी पाबंदियों के बायस ईरान की करेंसी अमरीकी डॉलर के मुकाबले में तारीख की बदतरीन सतह पर पहुंच गई। करेंसी मार्केट में एक अमरीकी डॉलर की कीमत 2900 रियाल इजाफे के बाद 3,70,200 ईरानी रियाल तक पहुंच गई। मौशी माहिरीन ने कहा है कि ईरानी रियाल की तेजी से कम होती कदर हुकूमत के लिए तशवीशनाक है, क्योंकि अगर यही सूरत हाल रही तो फिर मामलात संगीन हो जाएंगे। ईरान को अपनी करेंसी की कदर के लिए मुजाहिरीन के खिलाफ क्रैकडाउन और रूस के साथ फौजी ताल्लुकात को कम करके न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से नजरसानी करना होगी।